कोई कारण पता नहीं चला है। 2009 से जॉब कर रहे हैं, 15 साल हो गया करते, आज तक कभी ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था संभाले हुए हैं, मगर उनके ऊपर इतना उत्पन्न हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं, जिसमें आप लोग खुद स्वयं देखते होंगे कि जो व्यक्ति की बात करना तो एक बहुत बड़ी बात। क्या सूचना आई है कि जिस कारण से इनको निकाला गया? इनका अपराध यही है कि आउटसोर्स में है। गलत कर दिया तुमने वहाँ? कैसा क्या राम राज चल रहा पता नहीं। क्या गलती की है तुमने? कोई गलती की नहीं, ईमानदारी से ड्यूटी करना, सुबह आना शाम जाना, कोई मतलब नहीं। कोई मांग थी तुम्हारी जो करते थे तुम अधिकारियों से? मांग यही है कि हमारी आप ही लोग से उम्मीद है कि हम लोग की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाएं, जिससे हम लोग को जो सोच मतलब ऊपर किसको पहुँचा दिया जाए, सबसे बची है उम्मीद अब प्रधानमंत्री जी प्रदेश से की रामराज सरकार के दावे हैं कि रोजगार आए दिन दिए जा रहे हैं, नई नई भर्तियां निकल रही हैं और नई नई नियुक्तियां मिल रही हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही निजी पोर्टल यानी गवर्नमेंट के पोर्टल पर उन उपलब्धियों को गिनाते हैं, लेकिन लखनऊ में कई तस्वीरें हैं। उसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जहां पर लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ही सड़क पर फेंक दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि ना हमें कोई सूचना दी गई, ना हमारी गलती बता दी गई। उसके बाद भी 40 कर्मचारियों को निकाल कर फेंक दिया गया। कारण उनका वेतन वृद्धि की समस्या थी, जिसके लिए समय समय पर वो पत्राचार करते थे। इन सबको लेकर तमाम आंदोलन हुए। बिजली कर्मचारियों की कई मूलभूत आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं, जिस पर सरकार ने तमाम वादे भी किए थे, लेकिन आज उन वादों से मंत्री और संबंधित अधिकारी मुकरते हुए नजर आते हैं, जिसकी तमाम वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखते हैं। लेकिन आज का विषय ये सभी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आस लिए यहाँ पर आए थे गांधी प्रतिमा पर, और अपना एक मांग पत्र प्रशासनिक स्तर पर दिया भी है। क्या कुछ मामला है जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, पहले उनसे ही बात करते हैं। क्या हुआ था, किस कारण से निकाल दिया गया? कोई कारण पता नहीं चला है। 2009 से जॉब कर रहे हैं, 15 साल हो गया करते, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। पर ये 2-3 साल से, जब से हम लोग पहले सैनिक कल्याण निगम से थे, तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब से 2 साल से ये जो आई है हमारी कंपनी, इसमें बस कुछ नहीं होता। जब कंपनी आई है, इजी सोर्स कंपनी आई है। हर साल कंपनियां बदलते रहते हैं। पहले 1 साल का करते थे, आप 2-3 महीने का एग्रीमेंट बढ़ाते हैं। फिर भी हम लोग राजी थे, हर एक अधिकारी का कार्य सुनते थे, क्योंकि हम लोग संविदा पे हैं, कभी निकाल दिया जाए एक डर बना रहता था। उसके बावजूद भी कुछ बिना बताए अभी 30 तारीख को इजी सोर्स से फोन आया कि आपको कल नहीं आना। अब बताइए, इतनी उम्र बिता दी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? और हम 40 लोग हैं, 40 लोग का निकला है, लेकिन हमारे सब भाई हताश हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। हम लोग सबसे कहते हैं आना चाहिए उनको। हम नहीं तो मतलब शक्ति भवन में भीड़ थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आए, सब डर चुके हैं कि हम जाएंगे तो कुछ उनके साथ अन्याय ना हो। कुछ अब क्या अन्याय होगा? जॉब मतलब नौकरी चली गई, इससे ज्यादा क्या होगा? फिर भी डर है उन लोगों को कि अगर मतलब बुलाए नहीं जाएंगे तो अगर कभी बुला लिया जाए तो अधिकारी परेशान करेगा। वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं सारे बच्चे जो है। सर, देखा है हमने, तमाम बार आप लोग आंदोलन करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं। क्या कुछ इस मामले पर आप लोग कर रहे हैं और अभी तक क्या जवाब मिला? आज क्या किया गया? देखिए, आज तो गांधी प्रतिमा पे आए थे माल्यार्पण करने के लिए और अपना ज्ञापन देने के लिए, जिसपे किसी ने हमारा ज्ञापन लेने के लिए क्वेरी बढ़ा, फिर उसके बाद में एक इंस्पेक्टर को, दरोगा को भेजा और ज्ञापन दिलवाया उनके हाथ से। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज पावर कॉरपोरेशन के अंदर जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हुए हैं कर्मचारी, आज आउटसोर्सिंग ही पूरा उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था संभाले हुए हैं, मगर उनके ऊपर इतना उत्पन्न हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं, जिसमें आप लोग खुद स्वयं देखते होंगे कि जो व्यक्ति काम करता है वही मरता है। क्या बात कर रहे हैं सर? वो तो रामराज की सरकार है। सरकार तो कहती है कि कर्मचारियों के लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। भाई देखिए, सरकार तो ये देख रही है, स्वयं अपनी आंखों से देख रही है कि एक महीने में 20-30 आदमी खत्म हो रहे हैं। बिजली व्यवस्था से काम करने चढ़ता है और इसे डाउन हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके अंदर मौतें हो रही हैं। कितना कर्मचारी मर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, ये रामराज है। तो देखिए, यहाँ पर महामंत्री हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही है कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, समय समय पर कर्मचारियों को उपकरण दिए जाते हैं,
अब मंत्री कहते हैं कि हमने उनके वेतन में वृद्धि कर दी है। मंत्री जी की बात करना तो एक बहुत बड़ी बात है। वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, लेकिन अच्छा पांडे जी, बड़े लोग तो हैं, चुना किसने है उनको? चुना हम ही लोगों ने है। फिर गलती तो हम ही लोगों की है, हम ही सुनना लोगों ने चाहिए था चुना उनको। जी। है। बिल्कुल सुनना चाहिए। और जो राम राज्य की बात कर रहे हैं या मंत्री जी द्वारा सारे इक्विपमेंट और वेतन बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पावर कॉरपोरेशन लेबर का अनुबंध कर रहा है, काम लाइनमैन का ले रहा है। सुरक्षा उपकरण के नाम पर यदि आप बिजली घरों पर घूम आइए तो एक बांस की सीढ़ी नहीं मिलेगी। यदि ऊर्जा मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि हाँ हम सुरक्षा उपकरण दे रहे हैं, तो आप किसी भी बिजली घर का निरीक्षण कर लीजिए, किसी भी बिजली घर पर बांस की सीढ़ी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा सर, 40 लोगों को निकाल दिया गया है, क्या कुछ इन लोगों ने क्या ऐसा अपराध किया था, क्या सूचना आई है कि जिस कारण से इनको निकाला गया? इनका अपराध यही है कि ये आउटसोर्स में हैं और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, उनको बिल्कुल दबा करके रखना चाह रहा है ताकि ये कर्मचारी अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ तक न उठा पाएँ। आपने देखा दिसंबर 2021 में बिलिंग कैश काउंटरों से लगभग 500 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया और उनके स्थान पर लगभग 40 से 50 हज़ार वेतन पाने वाले तकनीकी कर्मचारियों को रखा गया। उन तकनीकी कर्मचारियों से आज क्लर्कियल वर्क लिया जा रहा है। मार्च 2023 में आपने देखा आंदोलन के नाम पर, ये तो एक बहाना है, इनको हटाना है, बस एक बहाना चाहिए। आंदोलन के नाम पर हज़ारों कर्मचारियों को हटा दिया गया और उनकी मांग यही थी कि हमको पूरा वेतन दिया जाए, हमारे वेतन भुगतान में भेदभाव न किया जाए। हम जब बिजली से जल के या खंभे से गिर करके हमारी दुर्घटना हो तो हमारा उपचार करा दिया जाए, हमको सुरक्षा उपकरण दिया जाए ताकि हम बिजली से बचे रहें, क्योंकि हम हमेशा घातक प्रकृति का कार्य करते हैं। इसलिए आंदोलन का बहाना बना करके हज़ारों कर्मचारियों को हटा दिया गया। आज शक्ति भवन में 30 तारीख को देखिए, 30 नवंबर 2023 को 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। आखिर क्या कारण है कि इन 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया? क्या कोई कारण नहीं बताया नहीं, गया? ये तो ना आंदोलन में गए, ना इनके कार्य में कोई लापरवाही है। यदि लापरवाही होती तो नोटिस मिला होता। अटेंडम कर्मचारी ड्यूटी आ रहा है, फ़ोन पहुंच गया कि ना आना, तुमको कार्य से हटा दिया गया है, ये कोई मतलब हुआ? अच्छा सर, संविदा कर्मचारियों के लिए नियम क्या कहता है, उनको परमानेंट कितने समय के बाद कर देना चाहिए था? देखिए, नियमितीकरण की बात तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने प्रदेश के नागरिकों को कितना सम्मान दे रहा है, कितना स्थान दे रहा है, ये प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आज 10 से 12 हज़ार के रुपये में आप इन कर्मचारियों से 8 से 12 घंटे काम करा रहे हैं। इसी कार्य को यदि आप नियमित कर्मचारियों से कराते तो लगभग 70 से 80 हज़ार वेतन देना पड़ता। इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। आखिर जो 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल से काम कर रहा है, उसका करियर तो ख़राब हो गया, अब तो वो दूसरे विभाग में जाने लायक है नहीं। हो सकता है सरकार के पास पैसे ना हो आप लोगों को देने के लिए। इसका मतलब कि इससे पहले सरकार के पास पैसा था और अब सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि इसको भी मान लेते हैं तो अभी पावर कॉरपोरेशन ने ही सैनिक कल्याण निगम से जो कर्मचारी तैनात होते हैं उनको 30 हज़ार देने की बात कही गई है और वहीं पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इनको 10 हज़ार देने के लिए पैसा नहीं है। क्या कुछ करेंगे अगर जैसे 40 लोगों की नौकरी तो चली गई है, हमने देखा कि 500 पूर्व में चली गई है, लगातार नौकरियां जा रही हैं, ना इनकी समस्याओं पर बात होती, तो अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, 11 चरणों का हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा है और मेरा प्रयास है कि इन ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के तहत ही पावर कॉरपोरेशन कर्मचारियों की समस्याओं को सुने, जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको कार्य पर वापस ले
नहीं तो वही करेंगे, किसी दिन शक्ति भवन, किसी दिन विधानसभा, किसी सर दिन किसी दिन राजभवन। कहीं मुकदमा हो गया, हो जाए। अभी एक हाई कोर्ट में आप लोगों के ऊपर हुआ है मुकदमा आंदोलन के बाद, और जेल वेल में बंद हो गए तो क्या करेंगे? मरने से अच्छा है कम से कम जेल आदमी जाएगा, रोटी तो मिलेगी खाने के लिए। डर वर नहीं लगता है बिल्कुल सरकार डर से? नहीं, डर किस बुलडोजर चल गया घर पे तब चल जाए 30-32 हजार बच जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा तो। 32,000 बच जाएगा। जी जी, हमारी जो मकान है ना, हम उसको गिराना चाह रहे हैं और उसको गिराने के लिए 32,000 रुपये की मांग कर रहा है लेबर। यदि गिर जाए तो 32,000 बच जाएगा, ये तो एहसानमंद होंगे। ठीक है सर, ये वो कर्मचारी है, अभी हमारे साथ 4-5 कर्मचारी हैं, लेकिन लिस्ट 40 लोगों की है। कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए बातें बेहतर करती है और रोजगार की बात करती है, लेकिन यूपीपीसीएल के ये 40 कर्मचारी आज सड़कों पर आ गए। अब इनको घर परिवार आखिर ये किस तरह से चला रहे हैं, क्या कुछ है जानते हैं। सर आपको भी निकाला गया है? जी बिल्कुल निकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप, क्यों निकाल दिया गया, क्या गलत कर दिया तुमने वहाँ? कैसा क्या राम राज चल रहा पता नहीं। नहीं, क्या गलती की है तुमने? कोई गलती की नहीं, ईमानदारी से ड्यूटी करना, सुबह आना शाम जाना, कोई मतलब नहीं। कोई मांग वांग थी तुम्हारी मांग- जो करते थे तुम अधिकारियों से? मांग यही है कि हमारी सैलरी बढ़े। नहीं तो ये मांग क्यों करते थे आप? अरे तो घर का मतलब कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा इतने कम 8,000 9,000 अच्छा, इतने दिनों में जब से आप नौकरी कर रहे हो, जी, जी। क्या अधिकारियों का वेतन बढ़ा? बिल्कुल बड़ा बोनस हाँ। सब चीज मिलता है। आप लोगों को भी बोनस मिलता कोई नहीं होगा? मिलता, तो कुछ नहीं। अधिकारियों का क्यों बढ़ता था? अब ये तो वही जाने तो से यही सवाल करते थे आप? जी, जी। इसीलिए निकाल दिया गया। बस यही समझ तो लीजिए। सवाल नहीं करना है सवाल नहीं करना, बस चुप रहना है कुछ मांगना नहीं और है। आज जो बात कर रहे हो, अभी डर नहीं है तुम्हें? डर किस बात का, जब मुकदमा हो जाएगा अधिकारी कर देगा मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसे मर रहे हैं और मर अच्छा एक बार मर जाए अच्छा, किसी पे उम्मीद है? किसी से उम्मीद बची है? किससे कहने आए हो आज अपनी बात? आपसे। मीडिया से ये बात कर रहे हैं क्योंकि इनको उम्मीद अब सरकारों से भी नहीं है, विभाग से। आपकी भी नौकरी गई है? जी सर। नाम क्या है? मैं ललित कुमार कोतवाल। ललित, कहाँ से हो? सर यहीं लखनऊ से ही। अच्छा ललित, यहाँ आए हो तुम अपनी बात को रखने के लिए, डर वर नहीं लग रहा है? सर वही बात है, कुड़ कुड़ के मरने से अच्छा है एक बार कितनी में। सैलरी मिलती थी? सर 8,500 कितने रुपये। साल काम किया है? सर कई वर्ष हो गए, कितने वर्ष? 5 से 6 साल। 5-6 साल से जी। संविदा पे काम कर रहे जी हैं? सर। परमानेंट नहीं हुए? नहीं सर। ना वेतन वृद्धि ना हुई? वेतन वृद्धि लेकिन हुई। अधिकारियों के 5 साल में सर, वेतन बढ़ता रहा। जी तो हर साल बढ़ता है सर, हर 6 महीने वहाँ पे बढ़ता रहता है। हमारा जो साल में बीडीए जो बढ़ता भी था, जो 300 कुछ रुपए जो था वो भी नहीं बढ़ाया गया, ऊपर से उसमें 164 रुपए विभाग बढ़ाया में गया। थे, मतलब बिजली विभाग में? शक्ति भवन। हाँ, जी ठीक है। सर क्या नाम है आपका और आपको भी क्या हटाया गया है? नहीं, हटाया नहीं गया। आप विभाग में हैं? जी जी। क्या मांगे हैं जो ये लोग कर लिए हैं तो हटा दिए गए? नहीं, और मांगे- अभी आपको हटाया नहीं गया, डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का भैया? हटा दिए जाएंगे आप? बिल्कुल कोई डर नहीं है भैया, जब सब लोग हट रहे हैं तो हमें भी हटने में कोई डर नहीं तो है। अब किससे उम्मीद बची है सरकारों में? सरकारों से अब कोई उम्मीद नहीं है, बस आप ही लोग से उम्मीद है कि हम लोग की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे हम लोग को जो सोच मतलब ऊपर किसको पहुंचा दिया जाए, किससे बची है उम्मीद? उम्मीद अब प्रधानमंत्री जी से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, बाकी उम्मीद अब नहीं बच रही किसी अच्छा, से। सैलरी कितनी मिल रही है आप लोगों को? बस 8,000 रुपये मिल रहा भैया। और इन सालों में जब से आप काम कर रहे हैं, अधिकारियों की कितने % बढ़ गई? उनका तो हर मतलब साल में उनका इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता भैया। हर साल बढ़ता हर है, साल लेकिन बढ़ता। आप लोग तक नहीं, कोई हम लोग का कोई नहीं। जब से हम लोग कर रहे हैं कोई 1 पैसे बढ़ोतरी नहीं हुई। आपके जो संबंधित मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया कभी तक? अभी कोई एक्शन नहीं लिया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना विशाल आंदोलन हुआ, उसके बाद भी जो ऊर्जा मंत्री है के शर्मा ने बात तो कही, लेकिन उस बात का असर धरातल पर तो दिखा नहीं। लेकिन इन सब मामलों पर जहां पीड़ितों की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इन सभी बिजली कर्मचारियों की उम्मीद सिर्फ मीडिया कर्मी ही बचे। उनका कहना है कि संबंधित और ऊपर यानी कि प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए, ताकि ये 40 जो परिवार आज बेघर हुए हैं उनको न्याय मिल सके और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से बिजली कर्मचारी अपनी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जो आज इनकी नौकरी गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो अपनी मांगों को अपने अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, उसी से नाराज होकर, क्योंकि ना कोई नोटिस दी गई है, ना किसी तरह की सूचना, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर इन 40 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और पिछले 8-10 सालों से ये नौकरी कर रहे थे। अधिकारियों की तो सैलरी हर साल बढ़ती है,
लेकिन इन कर्मचारियों पर न सरकार का ध्यान जाता है न बिजली विभाग का। अब एक नई कंपनी ने ठेका लिया है, अब वो अपने नए कर्मचारियों को भर्ती करेगी, यानी सरकार से जुड़े हुए लोग, उनके चाचा, मामा, भतीजे, इन सभी के बेटे। अब देखने की बात है कि इन कर्मचारियों के साथ आखिर कब तक न्याय मिलेगा। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।